Friends, I hope you all are doing good. So आज हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बाय विक्टर स्प्रूम। 1964 में ये थ्योरी आई थी। इसमें तीन चीज़ हैं, इसके तीन पार्ट्स हैं: एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड बैलेंस। बेसिकली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है, तो अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे उसके एक्स्ट्रा एफर्ट का रिवॉर्ड मिले, लाइक बोनस मिले। जैसे हम इन रिटेल सेक्टर में देखते हैं कि हर दिन का अपना एक टारगेट होता है, और वहाँ पे अगर कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय ज़्यादा परफॉर्म करता है तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड में मिलता है। तो एम्प्लॉयज़ यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो एक्स्ट्रा काम वो करे उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड मिले। तो इसी में यही बताया गया है। एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी में पर्सन बिलीव दैट मोर एफर्ट विल रिजल्ट इन सक्सेस। जितना ज़्यादा वो एफर्ट लगाएगा उतनी ज़्यादा उसको सक्सेस मिलेगी, और उसका जो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क वो कर रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस बढ़ रही है, उसके लिए उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है। एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है? एम्प्लॉय जो है ये मान के चलते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्हें जो टारगेट दिया गया है, अगर वो उससे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ये मान के चलते हैं। एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बात तो उनको एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटी, अगर वो कोई एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है तो सारे टूल्स और टेक्निक्स उनके पास हो जिससे वो सारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सके। दूसरी बात है कि एम्प्लॉयर को ये एम्प्लॉय को बताना चाहिए कि आपका टारगेट ये है। ठीक है, तभी एम्प्लॉय इससे ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा और उसे उसका रिवॉर्ड मिल पाएगा। ठीक है, सारी परफॉर्मेंस वो अच्छे से कर पाएगा। दूसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी में क्या है? द पर्सन बिलीव दैट देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द एक्टिविटी एंड गोल। इफ़ यू परफॉर्म वेल यू विल गेट अ रिवॉर्ड। अब जो जैसे रोज़ की जो एक्टिविटी होती है, जो टारगेट होता है, वो तो ठीक है, बट उसका गोल क्या होना चाहिए? हर एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इतना करना है। ठीक है, बट उसके हिसाब से उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट भी मिलने चाहिए। मान लो कि कोई सेल्स के लिए इन ट्रेनिंग दी गई किसी एम्प्लॉय को। ठीक है, अब उसने उतना परफॉर्म किया, बट एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैं अगर इतना परफॉर्म करूंगा, लाइक 70,000 का अगर आज का टारगेट है और एम्प्लॉय ने 1 लाख की सेल कर दी। ठीक है, अब पर वो सोच रहा है कि मुझे इससे प्रमोशन मिलेगा, बट उसको जो वो सोच रहा है एज अ रिवॉर्ड उसे मिलेगा, वो उसे ना दे के कुछ और उसे दे, मतलब एज अ रिवॉर्ड में कुछ बोनस वगैरह दे दे, तो वो उसके लिए एफिशिएंट नहीं है, वो उसके लिए वो जायज़ नहीं है, उसे वो रिवॉर्ड नहीं है। तो एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयर को ये बता देना चाहिए कि आप अगर इतना परफॉर्म करते हो, लाइक अगर आपने आज 70,000 का टारगेट दिया है, अगर उससे ज़्यादा सेल करते हो, लाइक अगर 1 लाख तक आप सेल करते हो, तो आपको ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयर को पहले बता देना चाहिए कि अगर तुम इतना परफॉर्म करोगे या इससे ज़्यादा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय कुछ सोच रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं 1 लाख की सेल करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिल रहा है और उसको बोनस मिले, बस सिर्फ बोनस मिले, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। एम्प्लॉय बेसिकली तब सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। तो अगर वो सेटिस्फाइड एम्प्लॉय नहीं है तो नेक्स्ट टाइम वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉयर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो एम्प्लॉय सोचे वो उसको डिजायर्ड रिजल्ट उसको वही मिले। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो उसे पहले से ही बता के रखे कि अगर तुम इतना परफॉर्म करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, और इसके लिए और एम्प्लॉयर को दूसरी बात ये भी देखना चाहिए कि हाँ, कि अगर उसने कोई परफॉर्म किया है, टास्क किया है, तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरत है, वो सारी अवेलेबिलिटी उसको प्रोवाइड करे, और अगर वो कर देगा, वो फुलफिल कर देगा, तो उसे क्या मिलेगा वो डिस्क्लोज करे। ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करे, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तभी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं, अपने रिवॉर्ड से सेटिस्फाई नहीं है, तो आज उसने अच्छी सेल की, कल को वो काम कर लेगा, फिर आराम से बैठ जाएगा। अगर उसने 70,000 का टारगेट है, उसने कर लिया तो आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है, उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटलिटी। थर्ड क्या है? बैलेंस। बैलेंस मतलब वैल्यू। अब जो उसे रिवॉर्ड मिला है, एम्प्लॉय को जो रिवॉर्ड मिला है, उसको उसकी वैल्यू करना है। लाइक जो उसको अगर वो वैल्यू नहीं करेगा, मतलब उसको उसके हिसाब से वैल्यू नहीं करेगा उस रिवॉर्ड की, तो वो सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। अगर तुमने अच्छी सेल की है, तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड मिला है, तो तुम्हें सेल जो रिवॉर्ड मिला है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, तभी तुम सेटिस्फाई होगे, नेक्स्ट टाइम तुम और परफॉर्म कर पाओगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में है कि एम्प्लॉय भी एक्सपेक्ट करता है, तो एम्प्लॉयर को सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, और एम्प्लॉय को अगर रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है तो वो हार्डवर्क ज़रूर करेगा।
तो एज अ जो रिवॉर्ड होता है ना, वो एज अ फ्यूल काम करता है, एज अ मोटिवेशन काम करता है। अगर मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मैं किसी कंपनी में किसी रिटेल सेक्टर में अच्छे से काम कर रही हूँ और मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं सेल्स ज़्यादा कर रही हूँ।